तो चलिए भाई, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद भी अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अभी तक आपको एक कॉमेडी टाइप लग रहा होगा, बट दिस इज अ सीरियस कॉमेडी विद अ मैसेज। अगर जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझ पाए, डॉट्स को कनेक्ट कर पाए, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, किस किस रीजन से हम ये बात कर रहे हैं? CGL 21 का जो फॉर्म था, उसमें जो बातें लिखी थी ना कि उसमें फोटो पर जो है डेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी सी बात जिसके बारे में कम्युनिटी टैब में बता भी दिया गया, उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े डाउट है। उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है ही नहीं। ठीक है, आ जाइए। तो लिखा है दुनिया संकट में है। आई लिटरली मीन कि हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, कुछ चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, कि हाँ दुनिया संकट में है। तो क्या मैं अकेला दुनिया बचाने के लिए निकला हूं? नहीं, आई एम नॉट अ सुपरमैन, स्पाइडरमैन या कोई भी मैन। ठीक है। तो हमारा अभी मोटो क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। हो सकता है कि आपने भी कभी टाटा की सफारी या महिंद्रा की बोलेरो या स्कॉर्पियो जीती होगी, फोन आया होगा, बोला होगा भाई 5-10 हजार दे दो, या किसी भी तरीके से कोई स्कैमर या फ्रॉड कॉल आपके पास आई होगी। तो हो सकता है आप में से किसी ने पैसे दे दा दिए हो। ठीक है। तो उसको अगर आप कहें भैया हमारी बहुत मेहनत की कमाई थी, या कुछ भी उससे समझाने की कोशिश करें, तो क्या वो पैसा रिटर्न कर देता है? वो इंसानियत का पाठ उसे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? भाई अपने पैसे को सुरक्षित रखेंगे, अपने मम्मी पापा को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को बता दें कि भाई ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, थोड़ा सा बच के रहिए। है ना, कौन बनेगा करोड़पति से आपको व्हाट्सएप पे कॉल आ जाता है, फलाना ढिकाना, उस सबको छोड़िए। है ना, वही सब बातें हैं। तो हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना है। तो अब यार देखो, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी, नेटफ्लिक्स पर आई थी, आई थिंक उसका नाम था द सोशल डिलीमा। समय मिले कभी तो देख लीजिएगा। उसमें बताया गया कि किस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ, यूट्यूब वगैरह जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कि किस तरीके से इनको यूज कर करके हम बेवकूफ और बेवकूफ बनते जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आगे भी आपको दे रहा हूंगा, वो SSC सीजीएल वाला फॉर्म। ठीक है। हमारे पास खुद से बात करने के लिए समय ही नहीं बच रहा है। ये सारी एप्स का जो मेन टारगेट, जैसा मैं समझ पाया उस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा बहुत, वो ये है कि हम इसी में अपना पूरा दिन दे दें। सारा ज्यादा से ज्यादा इनका टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा वो दें, जिससे हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएंगे। यानी कि यानी कि जैसे कभी कोई चुनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमको पोलराइज करना आसान हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मान लो बीजेपी के सपोर्टर थे या नहीं थे, तो जो भी आपका व्यू था उसको 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया होगा पिछले 2-3 साल में। आपका व्यू बढ़ गया होगा, आप प्रो बीजेपी या प्रो कांग्रेस हो गए होंगे पिछले 2-3 साल में। अगर हिंदू मुसलमान वाला भेदभाव आपके अंदर था, तो पिछले 2-3 साल में जब से जियो आया, जब से डाटा बहुत हम यूज करने लग गए, वो 2-3 गुना बढ़ गया होगा। जवाब आप जानते हैं। रीजन क्या है? कि हम जो चीज देखते हैं वो उसको दिखाते जाता है, और उस तरफ हम पोलराइज हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी जिस मुद्दे पर हमें रहना है वो ये है कि हमें अपना दिमाग जो है, हमारा जो अपना कॉमन सेंस है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम जो देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप से आ गया, वही सत्य मान लिया। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले SBI का आई थिंक पीओ का जो रिजल्ट था वो आया नहीं था, बस फेक अफवाह उड़ गई, और उसी से ओरिजिनल वेबसाइट क्रैश हो गई। ये भी एक एग्जाम्पल है। तो किस तरीके से हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं, हमारा जो कॉमन सेंस है वो खत्म होते जा रहा है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इसका इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? जैसे कि भाई हमारे पास जो है, मतलब दंगे भड़काना या किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही बात लूं, कि हमारे इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, बस उस वीडियो को क्या कर दो, वायरल कर दो। ये 4 बच्चों से बुलवा दो कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, उसको वायरल कर दो, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, क्योंकि हमें वो 4 जगह से चीजें मिल रही हैं। 4 लोग एक आदमी को गाली दे रहे हैं, तो भाई हमारा भी व्यू बन जाता है। कमेंट्स में हम देख रहे हैं कि 4 लोग गाली दे रहे हैं, यानी कि किसी भी पर्सनैलिटी को, तो हाँ भाई वो गलत है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जैसे उसका प्रो कौन दोनों होंगे, और दोनों पर वीडियो बनाते हैं। आप अगर उस वीडियो को देखोगे, दोनों वीडियो देखोगे, दोनों जो उसके फेसेस हैं, है ना, जैसे हेड और टेल, तो आपको दोनों की बातें सही लगेंगी। यार ये भी बात सही कह रहा है। जैसे अभी लड़कियों की शादी की एज 18 से 21 कर दी, तो कई लोग उसका पॉजिटिव भी बता रहे हैं। जो मतलब एक डायरेक्शन लोग पकड़ लेते हैं, नहीं हम तो यही बात करेंगे, एक कहता है हम यही बात करेंगे, है ना। तो लगता है भाई ये तो सही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो है हर चीज को सर्च करने लग रहे हैं। तो
पूरी इस बात का जो निष्कर्ष निकलता है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें जो है सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो छोटी छोटी सी बातें जो हमें सीधे दिखती हैं उसमें हमें अपने दिमाग को लगाना चाहिए, अपने थॉट्स लगाने चाहिए। तो हमारा कॉमन सेंस किस तरीके से खत्म होते जा रहा है उसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा। एक स्टूडेंट ने कुछ गलत वलत से वर्ड का इस्तेमाल किया है, इससे भी बहुत घटिया कमेंट्स भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ठीक है, तो पहले जो है बात दिल को लग जाती थी कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, बट जैसे जैसे समय गुजरा, 2-3 साल हुई, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, थोड़े दुखी ज्यादा हैं, और इनको सामने बिठा के इनसे इनका नाम पता पूछ लो तो वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब इंटरनेट ने इन्हें ऐसी पावर दे दी है कि सबसे बड़े खलीफा यही बन चुके। ठीक है, अब किसी की भी माँ बहन कहीं भी बैठ के कर देते हैं, फिर ये सोचता है अबे देख हमने उसको सुना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। तो मैं यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ये बहुत बुरा भी होते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई वीडियो बनाई, या मान लो कहीं पर किसी लड़के पर किसी लड़की ने हाथ उठाया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, तो उस पर लोग बिना उस रियलिटी को जाने कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जिसका न जाने क्या पता वो लड़का सही हो, है ना, या लड़की सही हो, XYZ कुछ भी चीज हो, तो हम उस पर डिसीजन तुरंत ले डालते हैं कि वो गलत है, और उसका उस बंदे की मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क, क्या असर पड़ता होगा जो एक्चुअली में सही रहा हो। हम लेकिन तुरंत डिसीजन खत्म, तू तो ये है, तू तो वो है, खत्म। तो इस चीज को आई थिंक हमें सोच विचार करके, ये जो छोटी सी पावर हमें मिली है इसको यूज करना चाहिए, है ना, किसी को कुछ भी कहते वक्त। तो कॉमन सेंस का एक एग्जाम्पल समझिएगा। जो फॉर्म भरते वक्त काफी सारे बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, आपको एग्जाम देने जाना है और बाहर जो है बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है नोटिस, नो मोबाइल फोन्स अलाउड। तो समझदार या कॉमन सेंस, मैं क्यों कह रहा हूं कॉमन सेंस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इतनी छोटी छोटी सी चीजें कि क्या अपलोड करना है नहीं करना है ये तक नहीं समझ पाएंगे तो आगे का जीवन कैसे गुजारेंगे। नौकरी करना तो बहुत दूर की बात है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने खुद 2-4 वीडियो देखी, उसमें कोई कह रहा है क्या कहते हैं ये डाल दो, कोई कह रहा है मत डालो, कईयों ने अपलोड कर रखी है डेटेड वाली फोटो। तो अगर आप अपनी बुद्धि को, ये कॉमन सेंस को यूज नहीं करेंगे तो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। ठीक है, लोग भटकाते रहेंगे। ठीक है, तो इधर पर आइए। तो इसके बाद भी कुछ बालक लोग जो है फोन लेके पहुंच गए। मास्टर जी कहते हैं अरे भाई तुम फोन लेके आए हो, बाहर रख के आओ। अरे नहीं सर अब हम ले आए हैं, अब कुछ हो सकता है क्या, और कुछ क्लॉज बता दो। इतनी मूर्ख हरकतें हो रही हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर आइए, यहां पर क्या कह रहा है, जो अपनी को फोटो अपलोड करनी थी साफ साफ लिखा है अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 24 सितंबर। 24 सितंबर के दिन लियो या उसके बाद आपने फोटो ली हो। ठीक है, फिर जब आपने वो फाइल अपलोड कर दी, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि फोटो पर डेट डालनी है नहीं डालनी है। इसको इतना बड़ा विवाद बना दिया है। भाई आप डाल दो फोटो पर डेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालनी भी है तो 24 सितंबर के बाद डालो। कईयों ने डाल रखी है, जिनने खुद यूट्यूब पर वीडियो डाली है, ये देखो इस पर हमने इतने की डेट डाल दी, कहीं मेंशन है? अरे नहीं सर अगर अपलोड कर ही देंगे तो क्या होगा। अरे भाई क्यों ही मतलब फालतू में रिस्क लेना, रिस्क है तो इसके फालतू में उसे अप्लाई करने में लगे हुए हो। आपको अपलोड करनी है 24 सितंबर के बाद की डेट। अरे आप अगर 15 अगस्त की फोटो भी डाल रहे हो अपनी, तो मत मान तो बोलो कि हाँ भाई ये मेरी 24 अगस्त के बाद की, कोई इतना मेजर इशू नहीं है। यहाँ पे पूछा गया वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 सितंबर। यस, मैं 15 अगस्त की भी डाल के यस लिखूंगा, लेकिन ये नहीं है कि फिर उसमें नीचे मेंशन कर दूं 15 अगस्त। आपको मेंशन करना है करो, नहीं तो कुछ कह भी नहीं रहा है। अब ये करने के बाद जब वो ऊपर साफ साफ कह रहा है कि 24 सितंबर की हो या उसके बाद की हो, तो यहां पर नो क्यों क्लिक कर रहे हो? कई कमेंट कर रहे हैं सर नो पे क्लिक करने पर ये हो रहा है। अरे भाई वो कह रहा है इसके बाद ही करनी है, तुम उसकी ऐसी तैसी करने में लगे, है ना? समझ पाए? आई होप जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई के मामले में सीखा ना सीखा हो, शायद कुछ और इधर उधर का सही बात सीखी हो। वरना व्लॉग्स तो आप देख के नहीं टाइम वेस्ट करते तो बहुत अच्छी बात है, उसके मुकाबले तो कुछ सीखा ही सीखा ना। व्लॉग्स में तो हाँ दोस्तों मैंने आज खाना खा लिया, मैगी खा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, फालतू ही है ना। ठीक है, चलिए लास्ट ये पॉइंट है। वैसे इसका अनाउंसमेंट 28 तारीख को सुबह 9 बजे होना था, लेकिन आप यहां तक वीडियो में आगे बढ़े हो। ठीक है, तो उस धैर्य को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अपनी ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम वही है जो चैनल का है, दीक्षित सर के नाम से आप प्ले स्टोर पर चेक कर सकते हैं। 28 तारीख से 31 तारीख तक, जब 28 तारीख शुरू होगी और 31 तारीख खत्म होगी, अब अपना गणित लगा लेना, तब तक अपनी ऐप पर हर एक चैप्टर बिल्कुल फ्री है, एकदम अनलॉक है हर एक छात्र के लिए। ऑफर है, परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं पहले कह रहा हूं अगर आप कहीं से पढ़े हो, 80-90% आपको सवाल हो पा रहे हैं, स्पीड में कमी है, प्रैक्टिस करो,
कोर्स कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं। वरना मैं बोल सकता था कि हमने इतने सिलेक्शंस दिए हैं, अगर आपने कोर्स पढ़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। कोई चैप्टर कुछ दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, मैं कह रहा हूं यार ठीक है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन ठीक है, वी आर अ बिट सेटिस्फाइड। तो आप आराम से 28 तारीख से 31 तारीख तक जो चैप्टर पढ़ना है ना पढ़ के देख लो। विश्वास है कि हाँ भाई आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर अच्छा लगे तब कोर्स परचेज करना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा केवल फ्रेशर्स को कि वो कोर्स खरीदे। हाँ, अगर आपने कहीं ऑफलाइन पढ़ा, 50% या आपके समझ में आया, 60% आया, अच्छे से नहीं समझ में आया, तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस आप देख लेना, ये इतने तारीख तक है। लेकिन ये नहीं कि अरे यार ऑफर का आखिरी दिन है, आज फटाक से इसको खत्म ही ले ही लेते हैं। पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ये भी हमारे आज के इस डिस्कशन का एक सीख थी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।